सुदामा और मेरी मित्रता अनमोल है, एक ऐसी कथा जो प्रेम, समर्पण और सच्चे संबंधों का प्रतीक है। हमारे जीवन का हर पल ये दर्शाता है कि मित्रता का मूल्य बाहरी परिस्थितियों या धन संपत्ति से नहीं, बल्कि सच्चे मन और निस्वार्थ भाव से होता है। आज मैं अपनी दृष्टि से इस पवित्र मित्रता की कहानी सुनाता हूँ। हमारी पहली मुलाकात। मैं और सुदामा गुरुकुल में साथ पढ़ते थे। बचपन के वे दिन आज भी मेरे हृदय में ताजा हैं। हम दोनों आचार्य संदीपनी के शिष्य थे। गुरुकुल में हमें जीवन के मूल्यों और धर्म का पाठ पढ़ाया गया। वहाँ सभी शिष्य समान थे, न कोई राजा का पुत्र और न कोई गरीब का बेटा। सुदामा की सादगी और निष्ठा ने मुझे गहराई से प्रभावित किया। वे अत्यंत सरल, विनम्र और ज्ञान के प्रति समर्पित थे। हम दोनों ने न केवल शिक्षा में, बल्कि अपने छोटे छोटे कार्यों में भी एक दूसरे का साथ दिया। चाहे जंगल से लकड़ियां लाना हो या गुरु के लिए जल लाना, सुदामा हमेशा मेरे साथ होते। वह यादगार दिन। गुरुकुल का एक प्रसंग मुझे आज भी याद है। एक दिन गुरु माता ने हमें जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। हम दोनों भीग गए और ठंड से कांपने लगे। सुदामा ने अपने हिस्से का चादर मुझे ओढ़ा दिया और खुद ठंड सहन की। उस समय मैं समझ गया कि सुदामा का हृदय कितना विशाल है। जीवन का अलग रास्ता। गुरुकुल की शिक्षा समाप्त होने के बाद हम दोनों अपने अपने जीवन की राह पर चल पड़े। मैं द्वारका लौट आया और मेरा जीवन राजसी हो गया। मैं राजा बना, लेकिन सुदामा ने सादगी का मार्ग अपनाया। वे अपने छोटे से गांव में रहकर अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कठिन जीवन जीने लगे। सुदामा का द्वारका आना। सुदामा का जीवन संघर्षपूर्ण था। उनकी पत्नी ने एक दिन उनसे कहा, तुम्हारे मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं। उनसे सहायता मांगो। लेकिन सुदामा संकोच कर रहे थे। वे सोचते थे, क्या राजा कृष्ण मुझे पहचानेंगे? क्या मुझे उनसे कुछ मांगना चाहिए? आखिरकार सुदामा ने मेरी मित्रता पर भरोसा किया और द्वारका आने का निश्चय किया। उनके पास मुझे देने के लिए कोई बहुमूल्य उपहार नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने घर से चावल के थोड़े से दाने लेकर मेरी भेंट के रूप में बांध लिए। द्वारका में स्वागत। जब मैंने द्वारपाल से सुना कि सुदामा आए हैं, तो मेरा हृदय खुशी से भर गया। मैं राजसी सिंहासन छोड़कर दौड़ते हुए दरवाजे तक गया। वर्षों बाद अपने प्रिय मित्र को देखकर मेरी आंखें भर आईं। मैंने उन्हें गले लगाया और राजमहल के भीतर ले गया। मैंने उन्हें राजा की तरह नहीं, बल्कि अपने बचपन के मित्र की तरह सत्कार दिया। उनके पैर धोए, उन्हें भोजन कराया और उनके साथ घंटों तक पुरानी यादें ताजा की। सुदामा का संकोच। सुदामा मुझसे कुछ मांगना नहीं चाहते थे, लेकिन मैं उनके हृदय की स्थिति समझ रहा था। उनके फटे वस्त्र, कमजोर शरीर और आंखों में झलकता संघर्ष मुझे उनकी कठिनाइयों का अंदाजा दे रहे थे। जब मैंने उनसे पूछा, सुदामा क्या लाए हो मेरे लिए, तो वे झिझकते हुए वह चावल का पोटली मुझे देने लगे। मैंने वह चावल लिया और बड़े प्रेम से खाया। यह मेरे लिए किसी स्वर्ण से कम नहीं था। मैंने सुदामा से कहा, यह मेरे लिए सबसे अनमोल उपहार है, तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। सुदामा के जीवन का परिवर्तन। सुदामा कुछ समय बाद अपने गांव लौटे। वे सोच रहे थे, कृष्ण ने मुझसे कुछ भी नहीं कहा, न ही कोई सहायता की, लेकिन मुझे उनके प्रेम और सत्कार से संतोष है। लेकिन जब वे अपने गांव पहुंचे, तो उनकी आंखें आश्चर्य से भर गईं। उनका टूटा फूटा घर एक भव्य महल में बदल चुका था। उनके पास अन्न, वस्त्र और धन संपत्ति सब कुछ था। उनकी गरीबी समाप्त हो चुकी थी। मित्रता का संदेश। सुदामा और मेरी मित्रता इस बात का प्रमाण है कि सच्चा मित्र वह होता है जो बिना कहे अपने मित्र की पीड़ा समझ सके। मैंने सुदामा को उनकी आवश्यकताओं से अधिक दिया, लेकिन यह मेरे लिए कोई दान नहीं था। यह मित्रता का कर्तव्य था। सुदामा ने मुझे ये सिखाया कि जीवन में सादगी, विनम्रता और निष्ठा सबसे बड़ी दौलत है। और मैंने उन्हें ये दिखाया कि सच्ची मित्रता समय और परिस्थिति से परे होती है।
उपसहार: सुदामा और मेरी कहानी एक आदर्श है। ये समाज को ये सिखाती है कि मित्रता जाति, धर्म, वर्ग और परिस्थिति से ऊपर होती है। आज भी जब लोग हमारी मित्रता की कथा सुनते हैं, तो वे ये समझते हैं कि सच्चे संबंधों की नींव प्रेम और निस्वार्थ भाव पर टिकी होती है। मैं श्री कृष्ण इस मित्रता पर गर्व करता हूँ और यह प्रार्थना करता हूँ कि हर व्यक्ति अपने जीवन में सुदामा जैसा मित्र पाए।